दोस्तों, आज पेश है लाशों का लुटेरा। ये एक और चित्र है दोस्तों। ऊंची नीची पहाड़ियों से घिरे क्षेत्र पर डाकू संग्राम सिंह का आतंक छाया रहता था। उस दिन भी लोग भयभीत भयभीत रहते थे। यह संग्राम सिंह का क्षेत्र है, गाड़ी तेज चलाकर निकल चलो। बस बड़ा क्रूर और भयानक डाकू है वह। और वह डाकू सड़क के ऊपर पहाड़ियों के गिरोह में मौजूद था। एक जीप आ रही है सरदार, सब तैयार हो जाओ। जीप निकट पहुंची, दाएं पटाक। जीप एक चट्टान से टकरा कर रुकी। लगता है संग्राम सिंह ने हमला कर दिया है, आज मारे गए। तभी संग्राम सिंह अपने साथियों के साथों ने घेर लिया। हमारे पास जो कुछ है ले लो, हमें जानने दो। हम सब कुछ देने को तैयार हैं। संग्राम सिंह भीख नहीं लेता। आनंद छीनने में है, मांगने में नहीं, कहकर धाएं। मुझे मत मारना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हा हा हा, दूर हट, दया करो भगवान के लिए मुझ पर। लेकिन यह वाक्य पूरा न कर सका। धाएं। इनकी जेब खाली कर दो, घड़ी व अंगूठियां सब उतार लो। अच्छा सरदार। 5 मिनट बाद केवल लूटी हुई जगह पर 2 लाश पड़ी थी। संग्राम सिंह के साथियों के साथ पहाड़ी में गायब हो चुका था। संग्राम सिंह का अगला शिकार एक पूरा परिवार था। पिकनिक में मज़ा आ गया डैडी। मुझे तो खाने में बहुत मज़ा आया, आइसक्रीम बहुत बढ़िया थी। यम्मी। इसे तो खाने के सिवा कुछ अच्छा लगता ही नहीं। खा कर फुटबॉल हो गया है डैडी। मम्मी फिर मुझ पर मम्मी पर फुटबॉल कह रही है। और यह रास्ता किसने बंद कर दिया? मुझे तो डर लग रहा है। अगले ही पल घेर लो चारों ओर से। बचाओ बचाओ, चुप रहो वरना सब बाहर निकलाओ। उन्हें बाहर निकाल कर आनाकानी की तो डाकुओं ने जबरदस्ती खींचकर उतार दिया। डैडी बचाओ, छोड़ दो। सरदार सरदार यह तो बनारसी सेठ है, दास है। शहर में इसके एक कपड़ा मिल है। अब इसकी मेल इसके लिए कफन तैयार किया जाएगा। नहीं नहीं, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। हाँ हाँ, संग्राम सिंह को मांगने में मज़ा नहीं आता, बल्कि मारने में मज़ा आता है। धाएं स्वामी, डैडी, और फिर क्रूर हत्यारे ने 3 गोलियां और चलाई। दाएं दाएं दाएं। लूट लो इन लाशों को। और मुर्दे को लूटने में बहुत आनंद था। हा हा हा। कुछ देर बाद उन निर्दोषों की लाश पर चील गिद्ध मंडरा रहे थे। और संग्राम सिंह, आज बहुत खुश हूँ। खूब खाओ पियो, आज बहुत माल हाथ लगा। हा हा हा। तभी गिरोह में एक सदस्य संग्राम सिंह के निकट आया। सरदार, मुझे एक बात पूछनी है। सुबह पूछना, अभी शराब पी रहा हूँ, बुना हुआ मुर्गा खा रहा हूँ। नहीं सरदार, मुझे इस शराब और मुर्गे में निर्दोष आदमी को खून की गंध आ रही है। क्या बकते हो बे? बक नहीं रहा सरदार, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जब लोग खुशी से अपना माल सौंपने के लिए तैयार होते, तुम हत्या क्यों करते हो? ओए, मुझे संग्राम सिंह से सवाल पूछने का साहस कैसे हुआ? मेरे साथ काम करता है या और मुझसे? बस सरदार, आज मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, बस मुझे यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ हाँ, सुना साथियों, हमें छोड़ कर जा रहा है। हाँ 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 हाँ। तुम सब हंस क्यों रहे हो? मैं सच में जा रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। हम जानते हैं तू जा रहा है। हम खुद तेरे सफ़र की तैयारी करने आएंगे। रस्सी लाओ। क्या मतलब? रस्सी लाई गई और चारों ने उसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, इसे बांध कर आग के ऊपर लटका दो। हाँ हाँ। संग्राम सिंह का आदेश पर का पालन किया। अब बोल, कहाँ जा रहा था तू? कहाँ? कहीं नहीं, लेकिन मुझे जाना है। लेकिन अब तुझे जाना ही पड़ेगा। तू इस दुनिया से जाएगा। संग्राम सिंह कायर और गद्दार साथियों को कुत्ते की मौत मारता है। मुझे माफ़ कर दो सरदार। माफ़ी शब्द संग्राम सिंह की किताब में नहीं है। रंगा, मेरी तलवार लाओ।
नहीं सरदार। रंगा तलवार लेके आया। सरदार दया माफी। सब लोग अच्छी तरह देख लो, मुझे छोड़कर जाने का क्या असर होता है। माफी नहीं मिलेगी। तड़ाक। इस गद्दार की लाश को उतार कर छोटे छोटे टुकड़े कर कर हर सुबह चीलते हुए गिद्धों को दावत करेंगे। कुछ देर बाद फिर वही जश्न मनाया जा रहा था। हा हा हा। अगली शाम संग्राम सिंह के साथी रंगा ने एक बच्चे का अपहरण कर कर ले आया। यह कौन है रंगा? मुझे एक बड़े सेठ का इकलौता बेटा है सरदार। फिरौती के रुपये लाखों रुपए मिल सकते हैं। तू बढ़िया काम किया है रंगा। बांध दे कर डाल दे इसे कुत्ते के पिल्ले को। हाँ हाँ सरदार। तभी, अरे ये कौन है? संग्राम। सरदार ये अड्डे के निकट पहाड़ियों में घूम रहा था, शायद पुलिस का कुत्ता है। कौन है तू? मैं एक अभागा बेरोजगार युवक हूँ। तो यहाँ क्या कर रोजगार की तलाश करने आया है? इसे क्या तूने सरकारी दफ्तर समझ रखा है? यहाँ मरने आया हूँ। मैंने सुना है यहाँ क्षेत्र में खुकार डाकू संग्राम सिंह का है। मुझे खुद तो आत्महत्या करने का साहस नहीं है, सोचा इधर चला आऊँ। संग्राम सिंह पुलिस के आदमी समझ कर मार कर डाल देगा। हूँ? तूने संग्राम सिंह को देखा है? नहीं तो नहीं, अब समझ गया हूँ कि तू संग्राम सिंह हो। काफ़ी समझदार है। क्या नाम है तेरा? महेश कुमार। मैं सचमुच मरना चाहता हूँ संग्राम सिंह। मुझे मार दो डालो, मैं तुमसे मौत मांगता हूँ। मांगने को मैं किसी को कुछ नहीं देता मूर्ख, और मैं कायर लोगों को पसंद नहीं करता। अगर तू मेरी शरण में आया है तो कायरता छोड़ संग्राम सिंह के गिरोह में शामिल हो जा। तेरी बेरोजगारी निराशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्या सचमुच कह रहे हो? हाँ, मुझे एक साथी कल ही कम हुआ है, तुम उसकी जगह देता हूँ। लेकिन सरदार पुलिस का आदमी हुआ तो? मेरा पुलिस से कोई संबंध नहीं है। अगर हुआ तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा बेटा। छोड़ दे इसे, बुखार दिखाई दे रहा है, इसे कुछ खाना खिलाओ, शराब पिलाओ। उस खाना आते ही वह महेश बता रहा था, पढ़ाई के ज़माने में एनसी एनसीसी में था। मुझे बंदूक चलानी आती है, तैरना आता है, गाड़ी भी चलाना जानता हूँ। फिर तो तू अपना काम का बंदा है। उधर शहर में पुलिस अधिकारी बैठक चल रही थी। संग्राम सिंह की गतिविधि बढ़ गई है। 2 दिन में 6 हत्याएं और सेठ बद्री प्रसाद के बेटे का अपहरण कर लिया। वह पुलिस डिपार्टमेंट को सिरदर्द बना हुआ है। यह सिरदर्द जल्दी समाप्त होगा। सर संग्राम सिंह ने सेठ बद्री प्रसाद के बेटे की वापसी के लिए 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। कहाँ मांगा है उसने रुपया? सेठ को वे रुपये लेकर जाए तो तुम चारों ओर से जाल बिछा देना, किसी भी तरह संग्राम सिंह को गिरफ्तार करना। यस सर, हम सेठ बद्री प्रसाद से मिलकर जाल बिछा देंगे। अगली सुबह रंगा सरदार के पास को बता रहा था, सरदार बद्री प्रसाद पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस ने हमें घेरने के लिए अवश्य कोई जाल बिछाया होगा। पुलिस की ऐसी की तैसी मैं बाद में करूँगा, पहले बद्री प्रसाद से को इनाम देना चाहिए। इनाम? हाँ, उसके पिल्ले को पकड़ कर यहाँ लाओ। रंगा बच्चे को लेकर आया। वहाँ वहाँ पापा के पास जाऊँगा, वहाँ वहाँ वहाँ। बड़ा मासूम बच्चा है। मैं भेजता हूँ तुझे पापा के पास, वहाँ तुम वहाँ वहाँ। कुछ ही क्षणों में बच्चे प्राण त्याग दिए। हाँ हाँ, बच्चे को मार डाला ही है तो जुल्म है। चुप रहो वरना तुम्हें भी यही अंजाम होगा। रंगा यह लाश उठा बद्री प्रसाद के पास भेज दे, उसे पता चल जाएगा कि पुलिस को सूचना देने का क्या अंजाम होता है। अच्छा सरदार, यह तो बिल्कुल वैसी है। और उस रात में सोने के लिए लेटा तो उसके मन में भारी बोझ था। संग्राम सिंह बहुत जालिम है। उसने एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी। मैंने उसे गिरोह में शामिल होकर भूल की, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। भूख और बेरोजगारी ने मुझे तोड़ कर रख दिया। जब मुझे यह सब सहन करना पड़ा, करना ही होगा। अब मैं संग्राम सिंह को नहीं छोड़ सकता, वरना मुझे भी मार डालेगा। और धीरे धीरे मैं इस लूटपाट से व्यस्त हो गया चला गया। गिरोह के साथ उसने कई वारदातों में भाग लिया।
लूट लो इन्हें, इनको मार सारा माल। ओह, एक हत्या। संग्राम सिंह ने एक बारात पर हमला कर दिया, घेर लो। घोड़े से नीचे उतर आओ दूल्हे राजा। दुल्हन को डोली से बाहर खींच कर लाया गया। छोड़ दो मुझे, काफी गहने पहन रखे हैं। हाँ हाँ, यह सब गहने तुम ले लो, मुझे जाने दो। संग्राम सिंह सिर्फ छीन कर लेता है, मांग कर नहीं, और न ही अपने शिकार को जीवित छोड़ता है। दया करो संग्राम सिंह, आज मेरी शादी हुई है तो आज ही तेरी मौत होगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। और फिर उस पापी ने राइफल से आग उगली नहीं शुरू कर दी। धाई 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 धाई। कहानी कुछ ही मिनटों में लाशों के ढेर पर लग गई। सारा माल लूट लो और जल्दी निकल चलो। वह अत्याचार अधिक दिन सहन नहीं कर सकूंगा। और पुलिस अधिकारी पुनकार बैठक हुई। संग्राम सिंह ने जल्दी न पकड़ा गया तो सारे शहर को समाप्त कर देगा। उसे जैसा जालिम डाकू और चालाक डाकू आज तक मेरी नज़रों में नहीं गुजरा। सर, उसे पकड़ने के लिए हम पहाड़ी क्षेत्र पर दावा बोल देना चाहिए जहाँ वह छुपा रहता है। यह कोशिश हमने कई बार कर चुके हैं, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्र इतना जटिल है और खतरनाक है कि एक बार भी संग्राम सिंह के गिरोह का निशान नहीं पा सके तो संग्राम सिंह कभी गिरफ्तार नहीं होगा। उसे गिरफ्तार करने के लिए हमें बहुत चालाकी और धैर्य से काम लेना होगा। काश उसके गिरोह में कोई सदस्य हमारे हाथ लग जाए। और पुलिस संग्राम सिंह को पकड़ने के सपने देखने लगी। उधर संग्राम सिंह अगले डाके की योजना बना रहा था। हमारे डर से इस क्षेत्र में लोग का गुजरना बंद कर दिया है, इसलिए अब हमें शहर जाकर डाक कड़ा डालने होंगे। शहर जाने में काफ़ी खतरा है सरदार। खतरे से कार डरते हैं रंगा? क्या मैं तुम्हें कायर समझूं? नहीं सरदार, मैंने तो ऐसे ही एक बात कही थी, आप जो चाहिए वैसे करेंगे। तो ठीक है, आज रात हम शहर चलेंगे। वहाँ एक बड़े व्यापारी सेठ आकाश लाल की कोठी पर दावा बोलेंगे। शहर में मेरे जासूस सेठ ने पूरी कोठी का नक्शा बनाकर भेजा है। ठीक है सरदार। और अंधेरा पर रंगा संग्राम सिंह के पास आया। सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। क्या बात है सरदार? मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है, पेट में आज तेज दर्द है, इसलिए तुम्हें साथ नहीं जा सकता था। आज के डाके में तुम सरदार बनाता हूँ और तुम गिरोह को लेकर जाओगे। अच्छी बात है सरदार, मैं जा रहा हूँ और सफलता होकर लौटूंगा। जाओ, मगर होशियार रहना। रंगा को लेकर शहर की ओर चल पड़े। डाकू दो जीपों में सवार थे। सारे हथियार छुपा कर रखो, कोई ऐसी हरकत न करना जिससे किसी को संदेह हो। सेठ आकाश की कोठी एकांत में बनी हुई थी और इस तरफ सन्नाटे में डूबी थी। रात के 12 बजे डाकू गाड़ियों के सामने पहुंचे कोठी के, और गाड़ियों की आवाज़ सुनकर गेट के भीतर दरबान नजर आया, लेकिन रंगा ने लाइसेंस युक्त रिवॉल्वर से 16 गोला धाए। वो जल्दी ही भीतर हाथ डालकर गिरबान से चाबी निकाल ली। गेट खुल गया। हथियार उठाकर भीतर प्रविष्ट हो गए। सेठ आकाशलाल पूरे परिवार ड्राइंग रूम में एकत्रित किया। कान खोलकर सुन लो, हम केवल 3 नहीं हैं, हमारे साथ साथी बाहर कोठी की ओर घेर रखे हैं। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी तिजोरी की चाबी। यह लो तिजोरी की चाबी। कुछ नहीं मिलेगा, मैंने रुपया और गहने बैंक में रखता हूँ। अभी पता चल जाएगा, ध्यान रखना। 2-3 हज़ार रुपये। रंगा ने भीतर कमरे में जाकर तिजोरी खोली। 2-3 हज़ार रुपये। सेठ सच कह रहा है, उसका माल बैंक में है, तिजोरी में माल नहीं है। अब क्या करें सरदार? से आशा थी कि यहाँ बहुत माल मिलेगा। माल तो हमें सेठ से वसूलना ही है। तुम एक आइडिया आया है, अगर इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले चलें और वापस लेने के लिए सेठ काफ़ी माल दे सकता है। नहीं, मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। अपना मुंह बंद रखो, वरना सबको यहीं मार डालूंगा। जगह पकड़ ले दो बच्चों को। ठीक है? नहीं, जगह बच्चों की ओर भागा। यहाँ बच्चों का अपहरण कर रही है। संग्राम सिंह वैसी दरिंदा है, वह इन 2 मासूम बच्चों को की हत्या कर देगा। मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता।
फिर अचानक, ठहरो, बच्चों को हाथ नहीं लगाना। क्या तुम पागल हो गए महेश? नहीं, बल्कि मुझे अकल आ गई है। इन मासूम बच्चों को संग्राम सिंह जैसे भेड़िए के हाथ नहीं चढ़ने दूंगा। मैं तुझे अभी गोली मार सकता हूँ। मेरे हाथ में स्टेन गन है। एक गोली खाकर मैं तुम दोनों को दोनों का भून डालूंगा। तुम जो कर रहे हो उसका अंजाम जानते हो? सरदार तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगा। मैं उस कुत्ते के पास जाऊंगा ही तभी तो वह कुछ करेगा। मैं आज और अभी से तुम्हारा गिरोह छोड़ रहा हूँ। सोच लो महेश, बकवास बंद करो और तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सबको भून डालूंगा। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारी मौत बिल्कुल निकट है। सरदार तुम्हें ढूंढ निकालेगा और ऐसी मौत मारेगा कि तुम दफा हो जाओ। रंगा के बाहर जाते ही महेश दौड़कर खिड़की खोली और स्टेन गन ताने तीनों डाकू को जाते देखते रहा। कुछ क्षण बाद वापस, लीजिए सेठ जी, अब आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए और मुझे गिरफ्तार करवा दीजिए। नहीं, सेठ के पूरे परिवार के चेहरे पर मदेश के प्रति कृतज्ञ भाव थे। बैठ जाओ दोस्त, तुम हमारे उपकार किया है। हाँ भाई साहब, आपने मेरे बच्चों को बचाया, लेकिन मैं भी एक डाकू हूँ, आपका घर लूटने आया था। तुम डाकू नहीं, महात्मा हो। तुमने पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। पुलिस आएगी तो यही कहूँगा कि तुम मेरे मित्र हो और तुम कुछ भी ना मत बोलना। मैं सेठ महेश को सेठ की ऊपरी मंजिल के कमरे में भेजकर पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस चौकीदारी की लाश उठा लेगी। और पुलिस के जाने के बाद सेठ महेश के पास बैठकर उसकी कहानी सुननी। तूने अंदर एक इंसान छुपा है महेश, तुम बिल्कुल चिंता ना करना। तुम एक नया जीवन शुरू करोगे और तुम्हारी सहायता करूँगा। जीवन का तो मुझे अब कोई भरोसा नहीं। संग्राम सिंह की तलाश में होगा, मुझे ख़त्म किए बिना वह चैन से नहीं बैठेगा। तभी एक फ़ोन आया है। जी महेश, कोई महेश को पूछ रहा है मुझे। बाहर आकर उसने फ़ोन सुना। हेलो बच्चे, मैं तेरा बाप संग्राम सिंह बोल रहा हूँ। तेरी गद्दारी की सूचना मिलते ही मैं शहर पहुँच गया हूँ और मेरा यही अनुमान है कि तू अब सेठ का मेहमान बना बैठा हुआ। मतलब की बात करो संग्राम सिंह, तो सुन, मैंने सौगंध खाई है, जब तक तुझे मार नहीं डालूंगा कोई काम नहीं करूँगा। बहुत जल्दी तेरी मौत तेरे पास आने वाली है। और अगर आगे की बात सुने बिना ही फ़ोन बंद कर दिया। सेठ आकाश लाल ने संग्राम सिंह को धमकी के बारे में सुना। घबराओ मत दोस्त, तुम्हें ऐसी जगह छुपाने कर रखूंगा कि संग्राम सिंह कभी नहीं पहुंच सकेगा। महेश को कोठी पर छोड़कर सेठ आकाश सुबह सुबह पुलिस कमिश्नर से भेंट करने पहुंचा। एक घंटे बाद पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर आए और गाड़ी में बैठकर अपनी कोठी की ओर चल दिए। अब महेश को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। उस दिन महेश के साथ लेकर सेठ अपनी दूसरी कोठी पर पहुंचे। शहर से बाहर समुद्र के तट पर बनी हुई थी। यहाँ आराम आसपास कोई मकान नहीं है। हाँ, यहाँ बिल्कुल एकांत है। यह मेरी कोठी है, खाली पड़ी है, रहती है। तुम यहाँ से 2 फर्लांग दूर मछुआरों की बस्ती है। लेकिन आपने इस वीराने में इतनी बड़ी कोठी बनवाई, यहाँ तो बिजली भी नहीं है। मेरा फिशिंग का भी कारोबार है। मैं गाँव और सारे मेरे पास मछली पकड़ते हैं। मैं अक्सर यहाँ अपने परिवार के साथ कोठी में आकर रहता हूँ। कोठी में 3 मंजिलें, बिल्कुल 15 कमरे थे। आज तुम यहीं रहोगे बिल्कुल अकेले। खाने पीने की जरूरत की हर सामान यहाँ मौजूद है। 2-3 महीने यहाँ छुप कर रहो। इस बीच संग्राम सिंह तुम्हें भूल जाएगा। सेठ उसे कमरे में लगा हुआ बिजली का जनरेटर दिखाया हुआ। लाइट के लिए जनरेटर है। एक अन्य कमरे में गोताखोरी, अन्य लिवाज, ऑक्सीजन 2 सिलेंडर रखे हैं। यह सामान फिशिंग के लिए काम आता है। समय बिताने के लिए तुम समुद्र में गोताखोरी कर सकते हो। जरूर करूँगा, तैरने का मुझे बहुत शौक है। सेठ जी ने इमारत की भी सैर करवाई। यहाँ से समुद्र का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। जगह तो सचमुच बहुत अच्छी है। इस यह इतनी बड़ी टंकी क्यों बनवाई है आपने? यहाँ पानी की बहुत कमी है। शहर से टैंकरों से पानी लाकर इन टंकी में भर दिया जाता है। कुछ देर बाद छत
से उतरकर निचली मंजिल पर कमरे में आए। तुम इस कमरे में रहना, इसकी खिड़की समुद्र में खुलती है। महेश को जगह बहुत पसंद आई। धन्यवाद सेठ जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ रहकर संग्राम सिंह से बच जाऊंगा। सेठ जी मुस्कुरा कर रह गए। शाम को सेठ जी वापस जाने के लिए अपनी कार में सवार हुए। अब मैं तुम्हें मिलने आता रहूँगा, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अच्छा, मन घबराए तो कभी कभार मछुआरों की बस्ती में घुमाना, ठीक है। सेठ जी के जाने के बाद वह इमारत के भीतर गया और कमरे की खिड़की से समुद्र को देखने लगा। पता नहीं मुझे कितने दिन यहाँ छुपकर बिताने होंगे। मेरे पास समय बिताने के लिए एक ही साधन था, समुद्र में गोताखोरी। अगर संग्राम सिंह से खतरा न होता तो इससे बेहतर जीवन और क्या हो सकता है। और बहुत अच्छा तैराक था। आह, कितना सुंदर नज़ारा है। और वह समुद्र में काफ़ी गहराई तक जाकर सीपियाँ एकत्रित करता। बहुत सुंदर। और शरीर थक जाता तो वह पानी से बाहर आ जाता। अब मुझे भूख लगी है, जल कर खाना खा लेता हूँ। खाना बनाने में उसे आनंद आता था। सेठ जी के किचन में जरूरत का हर सामान मौजूद था। इस प्रकार मुफ्त का माल खाकर अपने और सैर सपाटा करके मोटा हो जाऊंगा। सोने से पहले टहलने सोने से सोने के लिए लेटने से पहले छत पर जाकर दूरबीन से चारों ओर देखता। कोई संदिग्ध व्यक्ति या आसपास नजर नहीं है। कोई नहीं है। संग्राम सिंह मेरी पहचान का पता नहीं चला है। और बिस्तर पर लेट करने से पहले वह किताब पढ़ता रहता। संग्राम सिंह के वैसे उसे नींद बहुत कम आती, लेकिन महेश को एहसास भी नहीं था कि 2 फलंग दूर मछुआरों की बस्ती में बनी पानी की टंकी पर चढ़ा एक व्यक्ति कम से कम रात को कम आने वाले शक्तिशाली दूरबीन से इमारत पर निगरानी रखता। लाइट बुझ गई है, यानी वह सोने के लिए लेट चुका है। 15 दिन बीत गए और महेश बिल्कुल सुरक्षित था। ऐसा लगता है संग्राम सिंह मुझे तलाश करने का इरादा छोड़ दे चुका है। उस रात खाना खाते हुए वह बहुत खुश था। अगर संग्राम सिंह मुझे भूल गया है तो कुछ दिन बाद मुझे कैद से मुक्ति मिल जाएगी और यहाँ से शहर छोड़कर दूर चला जाऊंगा। मन में वह कम होने चुका था, इसलिए रात को सोने के लिए जल्दी लेट गया। आज किताब पढ़ने का मन नहीं है। लेकिन रात के 11 बजे कुछ विचित्र आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूटी। यह आवाज़ें कैसी? शायद कोई कोठी के गेट पर है। वह तुरंत बिस्तर से उठा और जनरेटर नहीं जलाऊंगा, टॉर्च ठीक रहेगी। टॉर्च लेकर कमरे से बाहर मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। कोई दरवाजे पर कौन है? ठक ठक ठक। वह दरवाजे के निकट पहुंचा। दरवाजा तोड़ डालो, वह अंदर ही है, मुझे पक्की खबर है। संग्राम सिंह, वह उसी की आवाज़ है। वह पलटकर अपने कमरे की ओर भागा। तो मुझको ढूंढ लिया, अब मैं बच नहीं सकूंगा। कमरे में पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुक गया। खिड़की से कूदकर भागने में खतरा है, बाहर उसके आदमी होंगे। क्या करूं? कहाँ छुपकर जान बचाऊं? अचानक उसके मस्तिष्क में विचार आया। पानी की टंकी में गोताखोरी का लिबास पहनकर पानी की टंकी में छुप कर बैठ जाऊं। फिर उसने गोताखोरी का लिबास और ऑक्सीजन के दोनों सिलेंडर भी, और फिर तेजी से छत की ओर बढ़ा। वह दरवाजा तोड़ रहे हैं। ग्राहक संग्राम सिंह के और उसके साथी ने दरवाजा तोड़कर भीतर आए। चप्पा चप्पा छान मारो, यहीं कहीं हो छुपा होगा। उन लोगों ने पूरी कोठी छान मारी, यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं है, उसे यहीं होना चाहिए। मछुआरों की बस्ती में पानी की टंकी में बैठा व्यक्ति अपनी शक्तिशाली दूरबीन से संग्राम सिंह के गिरोह की कोठी में प्रवेश करते देखा। और जब वह ट्रांसमीटर पर पुलिस को हेडक्वार्टर में सूचना देने लगा, हेलो, शिकार ने चारे को मुंह मार दिया है, पूरा गिरोह मकान में घुस चुका है, तुरंत ही फांस भेजिए। और संग्राम सिंह की आंखों में क्रोध। एक बार फिर कोशिश करके देखो, किसी कमरे के भीतर या कोठरी में छुपा होगा। ये अच्छा सरदार। यह सोचकर खुद संग्राम सिंह छत पर चल दिया। छत पर तो नहीं छुपा। उसने पूरी छत का चक्कर लगाया,
नीचे झाँककर देखा, यहाँ तो कोई आखिर नहीं है, आखिर कहाँ चला गया। अचानक उसे किसी चीज़ से ठोकर लगी। ऑक्सीजन सिलेंडर, यह समुद्र में गोताखोरी करने का काम आता है। फिर उसकी नज़र पानी की टंकी पर गई। ओह, पानी की टंकी! कहीं यह गोताखोरी का लिबास पहनकर टंकी के भीतर तो कोई छुपा नहीं। रंगा, सबको ऊपर लेकर आओ। सब ऊपर आ गए। मैंने उसे ढूंढ लिया है, वह पानी की टंकी में छुपा हुआ है। टंकी को ऊपर छोटा सा गोला ढक्कन उठाया। पानी के ऊपर तक भरा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सरदार, अगर वह इस टंकी में घुसा हुआ है तो अब तक डूब कर मर गया होगा। नहीं, गोताखोरी का लिबास पहनकर भीतर घुसा है। ऑक्सीजन सिलेंडर उसके पास है। मुझे विश्वास है कि टंकी के किसी कोने में आराम से बैठा होगा। तो क्या हमें भी टंकी में उतरें? हमारे पास गोताखोरी का लिबास नहीं है, लेकिन हम टंकी में नहीं उतर सकते। ऐसा करो, नीचे जाकर नल खोल दो। कुछ देर में टंकी का पानी खाली हो जाएगा। लेकिन सरदार, इतने बड़े टैंक को खाली करने में 2-2.5 घंटे का समय लगेगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से नीचे जाओ, पूरे मकान के नल खोल दो। अच्छा सरदार। और सारे नल खुलने के बाद टंकी को घेर कर खड़े हो गए। 1.5 घंटा बीत गया, लेकिन अभी तक टैंक खाली नहीं हुआ। और अगले 1 घंटे बाद टंकी खाली हो गई, लेकिन संग्राम सिंह अंदर झाँका। अरे, टंकी में तो कोई नहीं है, संग्राम सिंह क्रोध से चिल्लाया। और लेकिन उसी क्षण चारों ओर धमाके हुए। आंसू गैस के गोले छत पर आकर गिरा। सरदार, पुलिस ने हमला कर दिया है, हम चारों ओर से गिर गए हैं। और डाकू कुछ देर मुकाबला किया, और जब उसकी गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। संग्राम सिंह को हथकड़ी पहनाई गई। यह मेरा फैलाया हुआ जाल था। संग्राम सिंह, कमिश्नर साहब के साथ मिलकर मैंने यह योजना बनाई थी कि महेश को यहाँ छुपाया था। पुलिस का एक आदमी दिन रात यहाँ निगरानी करता। मैंने यह बात तुम तक पहुँचाई कि महेश यहाँ छुपा हुआ। आखिर तुम हमारे जाल में फंस गए। मैं यहाँ हूँ संग्राम सिंह, लेकिन महेश तो यहाँ नहीं है। कहाँ है वह? तुम हमारे हाथ जरूर मैं तुम्हारे हाथ जरूर मारा जाता संग्राम सिंह, अगर पानी की टंकी में छुपता। लेकिन ठीक वक्त पर मुझे अकल आ गई। तुम चालाक आदमी हो। पानी की टंकी वो जरूर चेक करोगे। तुम उसमें उलझाए रखने के लिए मैंने जानबूझकर ऑक्सीजन सिलेंडर को छत पर डाल दिया, ताकि तुम्हारा ध्यान पानी की टंकी की तरफ जाए, ताकि तुम्हारा ध्यान पानी की टंकी की ओर जाए। और मैं पाइप से के सारे नीचे उतर गया और खुद को बचाने के लिए मुझे मछुआरों की बस्ती की ओर चला आया। रास्ते में मुझे सेठ जी पुलिस फोर्स के साथ आते दिखाई दिए, मिल गए। मुझे पता चल गया तुम्हें फंसाने के लिए मुझे चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हम तुम्हें चारा बनाते के लिए विवश हो गए थे महेश, क्योंकि तो इस जालिम दरिंदे को पकड़ने के लिए कोई सरल रास्ता तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी सहायता से हम इस शैतान को पकड़ने में सफल हुए। मैं बहुत खुश हूँ सर। समाप्त दोस्त।